हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रिवर बोट प्रॉब्लम। रिलेटिव मोशन का बड़ा इंटरेस्टिंग केस है जिसमें रिवर फ्लो होता है और उस रिवर में कोई बोट मूव कर रहा है। तो वहाँ पर रिवर का वेलोसिटी या तो उसके मोशन को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। वो डिपेंड करता है कि हम रिवर की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आज हम देखेंगे। हम सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास में कोई रिवर है, ये एक रिवर हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, ओके। और ये रिवर का वाटर फ्लो का डायरेक्शन है जिसको हम कहेंगे वाटर स्ट्रीम, ओके। तो अगर हम बात करें, कंसिडर करते हैं कि स्पीड ऑफ रिवर वाटर स्ट्रीम, रिवर का जो वाटर है वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, तो उसको लिखा है हमने u, ओके। और इस रिवर में कोई बोट या फिर हम कंसिडर कर सकते हैं कि कोई पर्सन u वेलोसिटी से नहीं, यहाँ पर हमको v वेलोसिटी कंसिडर करना है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो रिवर का जो वेलोसिटी है वो है u, और बोट का जो वेलोसिटी, या फिर हम बोल सकते हैं कि कोई पर्सन, जैसे यहाँ पर एक पर्सन हम बना लेते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर वाटर में ऐसे तैर रहा है, तो उसका स्पीड हमने v कंसिडर किया। तो हम लिखेंगे स्पीड ऑफ बोट, और मेन हम लिख सकते हैं मेन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर के रिस्पेक्ट में वो u वेलोसिटी नहीं, v वेलोसिटी से मूव कर सकता है, ओके। तो यहाँ पर दो केस देखेंगे। केस नंबर 1 हम बात करते हैं अप स्ट्रीम की, जब जो बोट या फिर मेन रिवर फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये है रिवर का डायरेक्शन u, ओके। ये है रिवर फ्लो का डायरेक्शन, या रिवर स्ट्रीम बोल सकते हैं, वाटर स्ट्रीम बोल सकते हैं, रिवर फ्लो का डायरेक्शन है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में v वेलोसिटी से पर्सन मूव कर रहा है। तो दिस इज द मोशन ऑफ बोट, ओके, मोशन ऑफ मैन या फिर बोट हम लिख सकते हैं। तो अगर हम अप स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ अप स्ट्रीम, ओके, तो वो होगा v माइनस यू। नेट वेलोसिटी क्या होगा, हम इसे लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो कि होगा v माइनस यू। ग्राउंड पे कोई पर्सन अगर खड़ा है तो उसको v माइनस यू वेलोसिटी से वो बोट जाते हुए दिखेगा, v माइनस यू वेलोसिटी से बोट जाते हुए दिखेगा। तो दैट इज कॉल्ड अप स्ट्रीम। सेकेंड केस हम यहाँ पर देख रहे हैं, सेकेंड केस जिसमें हम केस नंबर 2 जिसमें हम बात करेंगे डाउन स्ट्रीम की। किसकी बात करेंगे, डाउन स्ट्रीम की, ओके। और डाउन स्ट्रीम में दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में रिवर का फ्लो है उसी डायरेक्शन में बोट भी मूव कर रहा है। तो यहाँ पर डाउन स्ट्रीम की अगर हम बात करेंगे तो वो होगा v प्लस यू, क्योंकि दोनों का स्पीड एड हो जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू v प्लस यू, ओके। तो यहाँ पर हमने दो कॉन्सेप्ट देखे, एक अप स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट देखा, एक डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट देखा। जब हम रिवर के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो उसको कहेंगे अप स्ट्रीम, एंड व्हेन वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो इट इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम, ओके। और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स अब हम देखते हैं ताकि इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से हम समझ सकें। तो यहाँ पर हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखे हैं। एक बार थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अगर यहाँ पर रिवर का वेलोसिटी, अगर रिवर स्टिल वाटर है, रिवर फ्लो नहीं हो रहा है, तो वो पर्सन जो है या बोट है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है वाटर के रिस्पेक्ट में। कोई पर्सन अगर ग्राउंड पे खड़ा है, ठीक है, ये है ग्राउंड, और ग्राउंड पे अगर कोई पर्सन खड़ा हुआ है तो वो रिवर के रिस्पेक्ट में v वेलोसिटी से दिख रहा है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में v वेलोसिटी। पर अगर रिवर भी u वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उस पर्सन जो बोट का वेलोसिटी है वो खुद का वेलोसिटी प्लस रिवर का वेलोसिटी दोनों ऐड हो जाएगा, उसको हम कहेंगे डाउन स्ट्रीम। पर वही पर्सन अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, क्योंकि वाटर के रिस्पेक्ट में वो v वेलोसिटी से मूव कर सकता है,
पर रिवर का भी वेलोसिटी है, तो यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो v माइनस यू होगा। मतलब ग्राउंड पे कोई पर्सन खड़ा है तो उसको कितनी वेलोसिटी से दिखेगा, v माइनस यू वेलोसिटी से जाता हुआ दिखेगा, और इसे हम कहेंगे अप स्ट्रीम। तो यहाँ पर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट हमको अच्छे से समझ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं एक रिलेटिव मोशन में जो हम रिवर बोट प्रॉब्लम देख रहे हैं उससे रिलेटेड है ना। अगर हम ये पूरा वीडियो बहुत शांति से देखते हैं, सारे कॉन्सेप्ट को अगर शांति से समझते हैं, तो 100% श्योर है कि आपके रिलेटिव मोशन के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जिस लेवल पर हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर बेसिक छोटे से छोटे प्रॉब्लम को भी हम क्लियर कर रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास में, स्विमर कैपेबल ऑफ स्विमिंग विथ वेलोसिटी v relative to the water jump in flowing river having velocity u. The man swims a distance d downstream and return back to the original position. Find out the time taken in complete motion. Okay, complete motion में टाइम कितना लगेगा। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि ये हमारा रिवर u वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है, और यहाँ a पोजीशन पर वो पर्सन जंप करता है ना, और डाउन स्ट्रीम मतलब पहले रिवर की डायरेक्शन में ही मूव करता है। तो रिवर की डायरेक्शन में d डिस्टेंस जाता है, और फिर रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में वापस से वो d डिस्टेंस कवर करके अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है। ओके, इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है। तो यहाँ पर अगर हम डाउन स्ट्रीम की बात करें, केस नंबर वन जब वो रिवर की डायरेक्शन में ही फ्लो कर रहा था, ओके, तो हम उसे कहेंगे डाउन स्ट्रीम। क्या कहेंगे? डाउन स्ट्रीम। ओके, और डाउन स्ट्रीम में जब वो मूव कर रहा था तो उसका वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो होगा वो होगा v प्लस यू, और इतनी स्पीड से अगर उसको d डिस्टेंस कवर करना है तो टाइम लगेगा t1, दैट इज डिस्टेंस d डिवाइडेड बाय वेलोसिटी दैट इज v प्लस यू। यहाँ पर v प्लस यू लेना है क्योंकि फाइनली वो v प्लस यू से मूव कर रहा है। केस नंबर 2 की बात करेंगे। केस नंबर 2 जब वो अभी यहाँ पर रिवर की डायरेक्शन में ही मूव कर रहा था तो उसका वेलोसिटी v प्लस यू हो गया था। अब वो रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो रिवर का वेलोसिटी u है और अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो उसका वेलोसिटी हो जाएगा v माइनस यू। तो यहाँ पर जो t2 टाइम लगेगा उतनी ही डिस्टेंस कवर करने में टाइम लग जाएगा v माइनस यू। यहाँ पर रिटर्न डायरेक्शन में जब जाएगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर हम टोटल टाइम की बात करें तो टोटल टाइम t इज़ इक्वल टू t1 प्लस t2 हम लिखेंगे। तो अगर हम टोटल टाइम की बात करें तो टोटल टाइम t1 प्लस t2 होगा, है ना। तो t इज़ इक्वल टू t1 का वैल्यू है d डिवाइडेड बाई v प्लस यू, प्लस t2 का वैल्यू है d डिवाइडेड बाई v माइनस यू। तो t इज़ इक्वल टू, यहाँ पर d हम कॉमन लेके अगर इसे सॉल्व करेंगे तो v माइनस यू प्लस यू डिवाइडेड बाय v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके, तो u से u कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेट हमको मिलेगा 2vd डिवाइडेड बाय v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ये हमारा फाइनल आंसर है। हम इसे हाईलाइट कर सकते हैं, दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। तो हमने यहाँ पर देखा t1, हमने यहाँ पर देखा है t2, और फाइनली इन दोनों को ऐड किया है। ओके, एक और हम बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम से रिलेटेड, रिवर बोट प्रॉब्लम से रिलेटेड। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे सामने आता है, और उसमें और हमारे रिवर बोट प्रॉब्लम डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। क्वेश्चन में गिवन है, लेट अस कंसीडर अ बोट मूव विथ वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू द वाटर। ओके, at time t equal to 0, boat passes through a piece of cork floating in water while moving downstream. डाउनस्ट्रीम मतलब जो रिवर की डायरेक्शन में जब वो मूव कर रहा था तो t इक्वल टू 0 पर वो देखता है एक कॉर्क की जो फ्लोट कर रहा है वाटर में। इफ इट रिटर्न बैक एट t इक्वल टू t1, वापिस से t1 टाइम के बाद में वो रिटर्न आता है। When and where does boat meet the cork again? उस कॉर्क को वो कब मिलेगा वापस, वो हमको फाइंड करना है। और t1 का वैल्यू 30 मिनट गिवन है। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि वो t इक्वल टू 0 पर, है ना, ये है हमारे रिवर फ्लो का डायरेक्शन दैट इज़ इक्वल टू u,
और वो डाउन स्ट्रीम में मूव करता है, इस डायरेक्शन में जाता है, तो यहाँ पर उसको एक कॉर्क का पीस मिलता है। ओके, ये कॉर्क है, ये मिलता है ना। अब वो आगे जाता है, आगे जाता है, आगे जाता है, और T1 इक्वल टू 30 मिनट के बाद, मतलब आधे घंटे के बाद वो वापस रिटर्न होता है। तो हमने लिखा यहाँ से A से B गया वो, और फिर रिटर्न आया। ठीक है, रिटर्न आया, और इतने टाइम में ये कॉर्क जो है वाटर फ्लो के साथ में यहाँ पर पहुँच गया। तो इस पॉइंट को जहाँ पर वो मिला उसको हमने कह दिया C, जहाँ पर वापस से मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर अगर हम सारी डिस्टेंस की बात करें, अगर हम ए बी की बात करें, क्योंकि वो डाउन स्ट्रीम की डायरेक्शन है, वो डाउन स्ट्रीम की डायरेक्शन है, तो अगर हम ए बी की बात करें तो ए बी जो डिस्टेंस होगा वो होगा v प्लस यू इंटू T1। ध्यान से समझना है ये केस, जब हम ए बी की बात कर रहे हैं तो ए से बी वो अप स्ट्रीम में मूव, डाउन स्ट्रीम में मूव कर रहा है, तो v प्लस यू इंटू T1। अगर हम बी सी की बात करें तो वो डाउन स्ट्रीम में मूव कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, रिवर इधर और वो इधर, है ना। ये उसका वेलोसिटी और ये रिवर का वेलोसिटी, तो उसका वेलोसिटी होगा v माइनस यू, और मान लेते हैं टाइम लगा t2। कितना लगा? t2। ओके, अगर हम AC की बात करें तो AC का जो डिस्टेंस है वो कॉर्क ने कवर किया है, और वो रिवर के साथ साथ फ्लो हो रहा है, मतलब u वेलोसिटी से वो मूव कर रहा होगा। कॉर्क u वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, तो u इंटू यहाँ पर टोटल टाइम, वो पूरा गोल घूम के वापस आ गया है, इतने टाइम में वो A से C डिस्टेंस चला है, मतलब टाइम कितना लगा? T1 प्लस T2। ये सारी इक्वेशन आपको ध्यान से समझना है, और इसी इक्वेशन का हम यूज़ करने वाला है। हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि AB इज इक्वल टू AC प्लस CB। ओके, लिख सकते हैं ना ऐसा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू AC प्लस BC। तो AB का वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे, लिखेंगे V प्लस यू इंटू T1 इज इक्वल टू AC का वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज U इंटू T1 प्लस T2 प्लस BC का वैल्यू पुट करेंगे V माइनस यू इंटू T2। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमको मिलता है V इंटू T1 प्लस U इंटू T1 इज इक्वल टू U इंटू T1 प्लस U इंटू T2 प्लस V इंटू T2 माइनस U इंटू T2। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कैंसिल हो रही है। यहाँ पर U इंटू T2 और U इंटू T2 एक दूसरे से कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर U इंटू T1 और U इंटू T1 भी कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम अब देखें तो V इंटू T1 इज इक्वल टू V इंटू T2 आया, V से V कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि T2 का वैल्यू T1 के बराबर है, जो कि है 30 मिनट। कितना है? 30 मिनट। तो 30 मिनट के बाद वो यहाँ पर आके मिलेगा। ओके, मतलब टोटल टाइम लगा 1 आवर। टोटल टाइम कितना लगा? टोटल टाइम अगर हम देखें तो वो लगेगा 1 आवर, 30 मिनट प्लस 30 मिनट। अब कहाँ मिलेगा उसके लिए हमारे पास रिवर का वेलोसिटी पता होना चाहिए, पर रिवर का वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि रिवर फ्लो जो है U इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर है। हमने मान लिया रिवर फ्लो कितना है? 4 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो अब अगर हम AC की बात करें तो AC हो जाएगा U दैट इज़ 4 इंटू 2 आर दैट इज इक्वल टू 1 आर, क्योंकि 1 घंटे के बाद वो 1 घंटे तक मूव कर रहा है। 30 मिनट ये और 30 मिनट ये, यहाँ से यहाँ तक का 30 मिनट और फिर 30 मिनट वापस है, तो 1 आर। तो वो मूव करेगा 4 किलोमीटर। कहाँ पर आएगा वो? जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से 4 किलोमीटर दूर जाके वो मिलेगा। तो यहाँ पर हमने रिवर फ्लो के कॉन्सेप्ट को देखा, और कुछ इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल हम करते हैं। अगर हम 1 डायमेंशन मोशन में रिलेटिव मोशन की बात करें तो रिवर बोट प्रॉब्लम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारे सामने आता है, और उससे रिलेटेड ही हम यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं। ये क्वेश्चन हमारे कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है हमको। द स्पीड ऑफ मोटर लॉन्च विथ रिस्पेक्ट टू वाटर स्ट्रीम इज 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। मतलब कोई बोट है जो 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर सकता है, while the water current 3 मीटर पर सेकेंड। When launch begin traveling upstream,
अप स्ट्रीम मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जब वो मूव करेगा, फ्लोट वॉज ड्रॉप फ्रॉम इट, उससे एक उन्होंने फ्लोट ड्रॉप किया। आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस 4.8 किलोमीटर अप स्ट्रीम द लॉन्च टर्न बैक एंड कॉट अप विद द फ्लोट, वापिस से फ्लोट को मिलता है 4.8 किलोमीटर जाने के बाद। मतलब कि मान लेते हैं यहाँ से उसने स्टार्ट किया, इस पॉइंट को हम ए कंसिडर करते हैं, और यहाँ पर उसने फ्लोट को ड्रॉप किया था, ये हमारा फ्लोट है। ओके, और ये है इस डायरेक्शन में रिवर फ्लो है ना। तो वो पर्सन, रिवर फ्लो का डायरेक्शन हमने किधर कंसिडर किया है, दिस यू इज द रिवर फ्लो डायरेक्शन, और वो पर्सन ऐसा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए जाता है, और 4.8 यहाँ से कितना डिस्टेंस, 4.8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर जाकर वापस से टर्न लेता है ना। अच्छा, वो टर्न लेगा तो फ्लोट तो रिवर के साथ फ्लो होता रहेगा, तो फ्लोट रिवर के साथ फ्लो होते होते यहाँ पे पहुँच गया। ओके, जहाँ पहुँचा उस पॉइंट को हमने कंसिडर किया बी, ये पॉइंट था, सॉरी इस पॉइंट को कंसिडर किया हमने सी, है ना। तो एक पॉइंट ए है हमारे पास, एक पॉइंट बी है हमारे पास, और एक पॉइंट सी है हमारे पास। ये डाउन स्ट्रीम में अब मूव करेगा और इस फ्लोट को यहाँ पर वापस मिलेगा। ओके, तो हमको तीन अलग अलग केस देखना है हमको। अगर हम बोर्ड की बात करें तो ए बी डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अप स्ट्रीम है ना, इस टाइम को हमने कंसिडर किया T1। ओके, और यहाँ से जब वो रिटर्न आएगा तो उस टाइम को कंसिडर किया T2, है ना। अप स्ट्रीम में जब वो मूव कर रहा है, अप स्ट्रीम के लिए टाइम हमने कंसिडर किया है T1, और डाउन स्ट्रीम के लिए हमने टाइम कंसिडर किया है T2। जब वो रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो T1 के टाइम के लिए, और रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में रिवर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो T2 टाइम के लिए मूव कर रहा है, ये हमने माना। ए बी का वैल्यू हम देख, तो अगर हम ए बी की बात करें, ए से बी की बात करें, ये अप स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी होगा v माइनस यू, और टाइम लगा T1, वो हमने कंसिडर किया जब अप स्ट्रीम में मूव कर रहा था तो T1 टाइम। तो ये है 4.8 मतलब 4800 मीटर, ये 4.8 किलोमीटर का क्या मतलब होगा, 4800 मीटर इज इक्वल टू v का वैल्यू कितना है 8, और u का वैल्यू कितना है 3। v का वैल्यू कितना है 8, u का वैल्यू कितना है 3, T1 का वैल्यू हमको यहाँ से पता चल जाएगा। तो 4800 इज इक्वल टू 6 इंटू T1, तो T1 का वैल्यू आया 4800 डिवाइडेड बाई 6, मतलब कि 800 सेकेंड। कितना आया, 800 सेकेंड, ये T1 का वैल्यू आ गया। अब अगर T2 का वैल्यू निकालना है तो हम डाउन स्ट्रीम की बात करेंगे, मतलब B2C की बात करेंगे, और उसका वेलोसिटी हो जाएगा v प्लस यू इंटू टाइम लगा T2। ओके, तो BC जो होगा वो v प्लस यू का मतलब 8 प्लस 3 इंटू T2। ओके, और अगर हम AC की बात करें तो वो फ्लोट का मोशन है, A से C तक, यहाँ पर फ्लोट के मोशन की बात करेंगे, मतलब u इंटू T1 प्लस T2। थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा क्योंकि फ्लोट जो है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टोटल टाइम T1 प्लस T2 ले रहा है। जब पर्सन पूरा गोल घूम के वापस आएगा इतने टाइम में वो A to C चल रहा है, तो ये AC जो होगा वो होगा 3 इंटू T1 प्लस T2। ओके, और BC जो होगा वो होगा 11 T2। अब हम एक इक्वेशन यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि BC इज इक्वल टू AB प्लस AC, है ना। यहाँ पर डायग्राम से दिख रहा है B से C तक जाना मतलब B से A और A से C। तो BC का वैल्यू हम यहाँ पर लिख चुके हैं 11 T2, है ना। AB का वैल्यू हमको पता है 4800 है, प्लस AC का वैल्यू हम लिख चुके हैं 3 T1 प्लस T2। ओके, इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11 T2, और ये अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट साइड आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 3 T1 माइनस 3 T2 इज इक्वल टू 4800। T1 का वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं, T2 का वैल्यू आ जाएगा, ये हो जाएगा 11 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 8 T2 माइनस 3 इंटू 800। T1 का वैल्यू 800 दैट इज इक्वल टू 4800। तो T2 का वैल्यू हमारे पास में आएगा
4800 माइनस ये 24 हो जाएगा, तो मतलब कि डिवाइडेड बाय 8, सॉरी यहाँ पर ये प्लस करना पड़ेगा हमको, तो अगर हम इससे प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 20 और ये 12 2 और 6 7, ओके, डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ से T2 का वैल्यू हमारे पास में आया 7200 डिवाइडेड बाय 8। कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, कैंसिल करेंगे तो 900 सेकेंड हमारे पास में आया। तो टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम लगा T इज इक्वल टू 800 सेकेंड प्लस 900 सेकेंड, मतलब कि 1700 सेकेंड। ओके, दिस इज द आंसर। थैंक यू वेरी मच।